ई-मित्र पर बहुत ही लंबे टाइम बाद एक नई अपडेट सामने आई है। अपडेट छोटी है लेकिन आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। ई-मित्र धारकों के लिए फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदायी भी। कैसे, चलिए वो देखते हैं। अपडेट अभी अगर आप ई-मित्र पर लॉगिन करेंगे, ई-मित्र को लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पर या फिर आप जो नोटिफिकेशन पेज आपको देखने को मिलता है वहां पर लिखी हुई मिल जाएगी। तो क्या है, यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रिय कियोस्क राशन कार्ड के सभी फॉर्म नंबर जो रेडी टू प्रिंट है उन सभी को एनीवेयर प्रिंट यानी हर जगह प्रिंट के लिए इनेबल कर दिया गया है। अब कियोस्क किसी भी राशन कार्ड का प्रिंट निकाल सकते हैं, बस उसे ऑफिस का चयन करना होगा। जिस ऑफिस से राशन कार्ड बना हुआ है से प्रिंट का टोकन काट कर राशन कार्ड की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब एनीवेयर प्रिंट के लिए हेल्प या फिर सपोर्ट से ग्रीवेंस यानी शिकायत नहीं डालनी है आपको, यानी आपका जो राशन कार्ड है उसे हर जगह से अब प्रिंट किया जा सकता है। अब आप साधारण भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए आपने किसी भी ग्राहक का राशन कार्ड बनाया तो अब तक तो क्या था कि सिर्फ आप ही प्रिंट करके दे सकते थे। अगर आप एक ग्राहक हो तो ये समझ लीजिए कि आप जिस भी ई-मित्र धारक से राशन कार्ड बनवाते हो सिर्फ उसी से अब तक आपको प्रिंट करवाना होता था, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है। अब किसी दूसरे ई-मित्र धारक के पास जाकर भी उस राशन कार्ड का प्रिंट निकलवा सकते हो अगर वो बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती थी और ये ऑप्शन क्यों लाया गया है वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आप एक ई-मित्र धारक है और आपने किसी व्यक्ति का एक राशन कार्ड से नाम डिलीट किया। नाम डिलीट करने के बाद आपने ग्राहक को एनओसी तो दे दी, लेकिन राशन कार्ड में जो पीछे सदस्य बच गए उनका एक अलग से राशन कार्ड निकलता है जो आम लोगों को पता नहीं होता, ई-मित्र धारक को तो पता रहता है। और ज्यादातर ई-मित्र धारक उसे प्रिंट नहीं करते क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ग्राहक ने सिर्फ एनओसी मांगी है, उन्होंने नाम काट कर एनओसी दे दी। तो अब क्या होता है कि जब वो ग्राहक बाद में कभी उस राशन कार्ड में काम करवाने के लिए किसी दूसरे ई-मित्र धारक के पास जाता है तो वो राशन कार्ड उसी पहले वाले ई-मित्र के पास पेंडिंग दिखाता रहता है, क्योंकि वो राशन कार्ड जो पीछे सदस्यों का बचा था वो प्रिंट करना जरूरी है, तब तक वो दूसरे ई-मित्र धारक के पास लॉगिन नहीं होता। तो अब वो जब दूसरे ई-मित्र धारक के पास जाएगा तो वहीं से वो ई-मित्र धारक वो राशन कार्ड का प्रिंट निकाल सकेगा और उस राशन कार्ड को वहीं पर मतलब काम में ले सकेगा। तो अगर आप एक ई-मित्र धारक हो तो आप समझ रहे होंगे और आपको ये चीज़ अच्छी भी लगी होगी, फायदेमंद भी है। और नुकसानदायी ऐसी है कि अगर आपने कोई काम किया है तो अगर वो कहीं दूसरे से निकलवा लेगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है, जैसा अभी जाति और मूल में हो रहा है। जाति और मूल कोई ई-मित्र धारक बनाता है और किसी दूसरे से वो 40-50 रुपए देके प्रिंट करवा लेते हैं, तो जिसने बनाया है वो पीछे पीछे घूमता रहता है और ग्राहक को मूल या जाति मिल जाते हैं, वो काम में ले लेता है। ये ई-मित्र धारकों के साथ देखा गया है। कई ई-मित्र धारक है जो ऑलरेडी पहले पैसे ले लेते हैं लेकिन ज्यादातर को पैसे पहले नहीं मिलते और उनको दिक्कतें आती है। तो ये दिक्कतें हो सकता है राशन कार्ड में भी आए, लेकिन राशन कार्ड में कुछ आसानी भी हो जाएगी। जिन लोगों के राशन कार्ड हम अपने ई-मित्र पे नहीं लगा पा रहे थे शायद अब लगा पाएंगे। और अगर मान लीजिए दूसरे ई-मित्र धारक से हमें राशन कार्ड हटवाने की जरूरत पड़ती थी वो शायद अब नहीं पड़ेगी। हमें जो हेल्पलाइन पर जो शिकायत डालने की जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं पड़ेगी। तो ये सुविधा दी गई है। आई होप ये यूजफुल हो। आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, समझ में आया है, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप एक ई-मित्र धारक है, काम करते हैं तो जरूर समझ में आया होगा। तो बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और नई नई योजनाओं के बारे में आप जान सकें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। और हाँ, मुझे पता है एलपीजी आईडी में एनुअल वाली वो दिक्कत आ रही है, मैं भी उसी में लगा हूँ, उसका समाधान बहुत ही जल्द आपको दिया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।